पाक फौज ने स्पिन बोलदक चमन में अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज के हमलों को नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज की जानिब से 3 मकामात पर अलसुब हमला किया गया। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई ने अफगान तालिबान को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। कुरम में अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज की बिला इख्तियाल फायरिंग पर भी पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ। अफगान तालिबान की कई पोस्टें और टैंक पोजीशंस तबाह कर दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तालिबान ने अपनी एक पोस्ट पर सफेद झंडा लहरा दिया। तुर्कमान जई टॉप पर टैंक अमले समेत तबाह। खोस्त में नरगिसर पोस्ट पर टैंकों को तबाह कर दिया गया। शमशाद पोस्ट भी तबाह। पोलसीन पोस्ट के मद्दे मुकाबिल खारजी मलिक नईम का ट्रेनिंग कैंप तबाह। फितनतुल खवारिज और तालिबान के कारिंदे घबराहट में पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। फितनतुल खवारिज के अहम कमांडर की हलाकत की इत्तला है। चीन और रूस का पाक अफगान हालिया झड़पों पर तशवीश का इजहार। फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा है कि चीन को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी पर तशवीश है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी पर चीन गहरी नजर रखे हुए है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान पड़ोसी ममालिक हैं। अच्छे हमसाया ताल्लुकात और दोस्ताना रवाबित का फरोग ज़रूरी है। दोनों बातचीत के जरिए एक दूसरे के खदशात दूर करें, कशीदगी से गुरेज करें और मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करें। भारतीय मुसल्लह फौज और उसके सियासी आकाओं को पाकिस्तानी सलाहियत और अज़म को समझ लेना चाहिए। हर जारहती इक़दाम का जवाब तेज़, पुख्ता और भरपूर अंदाज में दिया जाएगा जो अगली नस्लें याद रखेंगी। ISPR का भारतीय फौज के मन घड़त और इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडे पर रद्द-ए-अमल। ISPR से जारी बयान में कहा गया कि भारतीय अवाम और बैनुल-अक़वामी बिरादरी को झूठ बावर करवाए जा रहे हैं। गैर ज़रूरी घमंड और बेजा बयानात जंगी जनून बढ़ा सकते हैं। ऐसे अमल से जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। एक जौहरी क़ुव्वत की फौजी क़यादत का सियासी दबाव में गैर जिम्मेदाराना बयानात देना अफसोसनाक है। भारतीय फौजी प्रेस रिलीज में तजादात इतने वाज़े हैं कि उसे जवाब के काबिल नहीं समझना चाहिए। भारतीय फौज इस हकीकत को हज़म नहीं कर पाई कि उन्हें मार्का हक में फैसला कुन शिकस्त हुई। हर रियासती इंतखाबात की तरह बिहार और मगरबी बंगाल के इंतखाबात के मौके पर यह प्रोपेगेंडा दोहराया जा रहा है। पाकिस्तान का IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $1.2 अरब की किस्त जारी की जाएगी। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत की बहाली दुरुस्त समत में जारी है। महंगाई काबू में है। मार्केट का एतमाद बहाल हो रहा है। मुआशी नमू 3.25 से 3.5% रहने का इम्कान है। सैलाब से ज़रई शोबे की कारकर्दगी मुतासिर हुई। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान पहला ग्रीन पैंडा बॉन्ड रवां साल के अख्तिताम से कबल जारी करेगा। कौमी एयरलाइन और 3 बिजली तकसीमकार कंपनियों के फ़रोख्त पर पेशरफ्त हुई है। 5 ग्रुपों ने कौमी एयरलाइन की निजकारी में दिलचस्पी का इजहार किया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाइट हाउस में अमरीकी सदर की मुआविन खुसूसी बराए बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी ताल्लुकात एमोरी कॉक्स से मुलाकात। तिजारत पर हालिया इत्तफ़ाक़ राय को वसीतर इक़्तिसादी शराकत में बदलने पर गुफ्तगू। तवानाई, कानकनी, मादनियात, ज़राअत और टेक्नोलॉजी, IT, डिजिटल असासों और क्रिप्टो से मुतालिक ताउन के मौक़े का जायज़ा लिया गया। जनाब मोहम्मद सुहेल आफरीदी साहब MPA PK 70 के हासिल करदा वोटों की तादाद है 90। बाजुओं पर अपनी यहाँ तक पहुँचाऊँ, मेहनत करके पहुँचाऊँ, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी आज अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी नए वज़ीर आला से हलफ लेंगे। पेशावर हाई कोर्ट का गवर्नर को शाम 4 बजे तक हलफ लेने का हुक्म। गवर्नर की अदम दस्तियाबी पर स्पीकर KP असेंबली से हलफ लेने की हिदायत। स्पीकर KP बाबर सलीम सवाती का गवर्नर को मुरासला। कहा कि गवर्नर ने हलफ ना लिया तो बतौर स्पीकर उनके पास हलफ लेने का इख्तियार होगा। गुज़िश्ता रोज कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को पेशावर जाने और अदालती हुक्म पर अमल करने की हिदायत की थी।
पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा में सदर जुनेद अकबर बिलावल भुट्टो के शुक्रगुजार। कहा कि बिलावल भुट्टो ने जमहूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई, गवर्नर से राबता हुआ है, उन्होंने वजीर आला से हलफ लेने से इनकार नहीं किया। पेशावर हाई कोर्ट ने अपनी रिवायात को बरकरार रखा। आज नए वजीर आला KPA सोहेल आफरीदी हलफ उठाएंगे। नए वजीर आला के इंतखाब के खिलाफ JUIFA की दरखास्त पर समा। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि आपके पास दो रास्ते हैं, या तो दरखास्त वापस लें या हम फैसला करते हैं। वकील दरखास्त गुजार ने कहा है कि आप मेरिट पर फैसला करें। अदालत ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में वकील सलमान अकरम राजा ने कहा है कि अदालत ने आइन और जमहूरियत दुश्मनों की दरखास्त मुस्तरद कर दी। साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी मुख्तसर अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। सियासी व अवामी खिदमात पर मरहूम को खिराज अकीदत पेश की। आगा सिराज दुरानी 4 दहाइयों से ज़ायद पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे। 3 मरतबा सूबाई वज़ीर और 2 मरतबा सिंध असेंबली के स्पीकर रहे। आगा सिराज दुरानी का शुमार शहीद बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के बाएतमाद साथियों में होता था। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा है कि आगा सिराज दुरानी पीपल्स पार्टी के मुखलिस, वफादार और उसूल पसंद रहनुमा थे। उन्होंने सिंध असेंबली की मजबूती और जमहूरियत के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा किया। उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। हमास को गैर मुसल्लह होना होगा। हमास गैर मुसल्लह ना हुई तो हम कर देंगे और मुमकिन तौर पर यह अमल पुरतशद्दुद होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। ट्रंप का दावा है कि हमास गैर मुसल्लह होने पर आमादा है। हमास ने मजीद 4 यरगमालियों की लाशें इसराइल के सुपुर्द कर दी। इसराइल भेजी गई लाशों की तादाद 8 हो गई। मजीद 4 की वापसी आज मुतवक्के। मुआहदे के तहत 28 लाशों की वापसी तय पाई थी। इसराइली मीडिया का कहना है कि इसराइल आज मिस्र और गजा के बॉर्डर रफह क्रॉसिंग को दोबारा खोलेगा। गजा में 24 घंटों में मजीद 44 फलस्तीनियों की लाशें निकाली गईं। 29 जख्मियों को अस्पताल लाया गया। महकमे सेहत के मुताबिक गजा से मिलने वाली बेशतर लाशें मलबे के नीचे से मिली हैं। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने कहा है कि साद रिजवी लोगों को भड़काने के बाद खुद फरार हो गए। उन्हें जल्द ही कानून के कटहरे में लाया जाएगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि तहरीक लब्बैक के पुरतशद्दुद एहतजाजों में अब तक 60 पुलिस एहलकार मुस्तकिल तौर पर माजूर हो चुके हैं। पंजाब पुलिस ने महदूद कार्रवाई करके धरना खत्म किया। अमवात की तादाद बढ़ा चढ़ा कर पेश की जा रही हैं। अगर रियासत का आज़म है कि ये पागलपन खत्म करना है तो ये खत्म होगा। साद रिजवी समेत मजहबी जमात की क़यादत और रावलपिंडी और गुजरांवाला में भी मुकदमात दर्ज। मुरीद के में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ शहरों से 39 अफराद गिरफ्तार। पंजाब पुलिस का TLP के सरबरा साद रिजवी के घर पर छापा। पुलिस के मुताबिक साद रिजवी के घर से 11 करोड़ 44 लाख रुपए की पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई। 6 करोड़ 34 लाख रुपए से ज्यादा का सोना बरामद किया गया। 25 लाख रुपए मालियत के बरतानवी पाउंड, कनेडियन डॉलर्स, सऊदी रियाल और अमाराती दिरहम भी बरामद किए गए। 50,000 भारतीय रुपए भी निकले। FIA ने JIT बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू कर दी। मुतादिद बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। माली मुआवनत में मुलव्वस अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट में डालने का अमल जारी। जुड़वां शहरों में ट्रैफिक मामूल पर आ गई। मजहबी तंजीम के एहतजाज के बायस मुतासर होने वाले शहरों के मामूलात जिंदगी बहाल। मरकजी राबता पुल फैजाबाद इंटरचेंज को 6 रोज बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मेट्रो बस सर्विस भी बहाल। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि इस्लामाबाद के तमाम रास्तों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवा है। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए सड़कों पर मौजूद है। लाहौर में भी 5 रोज बाद ऑरेंज लाइन, स्पीडो बस और मेट्रो बसें बहाल। चौक, यतीम खाना, मुल्तान रोड, बाबू साबू अस्की मोड़ के रास्ते अब भी बंद हैं। 7 रोज से मुल्का गलियों के सामने कंटेनर्स और खारदार तारों की मौजूदगी से शहरी परेशान।
भारत की तरफ से चलने वाली हवाएं और दर्जा हरारत में कमी से लाहौर में आलूदगी में इजाफा। AQI 250 हो गया। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग और मौसमियाती निगरानी के नए निज़ाम के तहत डेटा जारी कर दिया। शहरियों को खिड़कियां बंद रखने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में AQI 228, अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल में 173 और बांग्लादेश की दारुल हुकूमत ढाका में 163 है। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब ने कहा है कि आलूदगी फैलने से रोकने में हर शहरी अपना भरपूर किरदार अदा करे। एहतियाती तदाबीर पर अमल करके शहरी मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला कर सकते हैं। अमरीकी मीडिया का पेंटागन की जानिब से कौमी सलामती से मुतालिक मामलात पर पाबंदियां मानने से इनकार। CNN, ABC, CBS, NBC और फॉक्स न्यूज़ का मुश्तरका बयान। पेंटागन की पॉलिसी सहाफ़ियों की आज़ादी के लिए ख़तरा करार। कहा कि अमरीकी फ़ौज की कवरेज जारी रखेंगे। आज़ाद और खुद मुख्तार सहाफ़त के उसूलों पर समझौता नहीं किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मामला। ऐवान सदर इस्लामाबाद में इजलास। चौधरी यासीन, स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर और साबिक वज़ीर आज़म सरदार याकूब शरीक, चौधरी रियाज, तनवीर इलियास और चौधरी परवेज़ अशरफ की खुसूसी शिरकत। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा रहने या अपनी हुकूमत बनाने पर गौर। महकमा ज़राअत पंजाब की चीन में IT कंपनी के साथ MOU पर दस्तखत। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक किरमानी का कहना है कि ज़रई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। पंजाब में ज़राअत को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। फसलों की काश्त और बाद के तमाम मराहिल की सैटेलाइट से मॉनिटरिंग होगी। जदीद निज़ाम से फसलों का जोग्राफियाई सर्वे किया जाएगा। देही खातून समेत हर औरत का तहफ़्फ़ुज़ उनकी रेड लाइन है। चाहती हैं कि देही ख़वातीन सिर्फ काश्तकार ना रहें बल्कि ख़ुद फैसला साज और मुआशी क़ुव्वत बनें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का देही ख़वातीन के आलमी दिन पर पैगाम। देही ख़वातीन की अनथक मेहनत और क़ुरबानी को खराज तहसीन। कहा कि देही ख़वातीन मेहनत, मोहब्बत और एहसास ज़िम्मेदारी और क़ुरबानी की ज़िंदा मिसाल हैं। इनके हुकूक का दिन मनाने का मकसद उनकी मेहनत और काविशों का एतराफ़ करना है। अफगानिस्तान से रोज़ाना झगड़ों से भारत खुश होगा। भारत चाहता है कि पाक अफगान इतनी तलखी हो कि वो फ़ायदा उठा सके। पाक अफगान तनाज़े में कतर, सऊदी अरब और UAE किरदार अदा कर सकते हैं। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद क़सूरी के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि अफगानिस्तान पर हमले से खुश नहीं, लेकिन हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। हमारे अफसर और जवान शहीद हो रहे हैं। आखिर पाकिस्तान कब तक सहता। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान लाहौर टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। जनूबी अफ्रीका ने चौथे दिन के खाने के वक्फे तक 6 विकेट पर 137 रन बना लिए। नीवॉल ब्रेविस 54 रन बनाकर आउट हुए। नुमान अली ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। मेहमान टीम को फतह के लिए 140 रन, पाकिस्तान को 4 विकेटें दरकार। बानी PTR बुशा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में आज फैसला महफूज किए जाने का इम्कान। मुल्ज़िमान की वकील बैरिस्टर सलमान सफदर आज हतमी दलाइल देंगे। इस्तग़ासा ने गुज़िश्ता रोज़ अपने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। समाअत अडयाला जेल में होगी। बानी PTI की बहन अलीमा खान समेत 10 मुल्ज़िमान पर 26 नवंबर के एहतजाज के मुकदमे में फ़र्द जुर्म आयद। अलीमा खान पर कारकुनान को एहतजाज पर उकसाने और कार सरकार में मुदाखलत का इल्ज़ाम है। इस्तदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने इस्तग़ासा के गवाहान को 17 अक्टूबर को तलब कर लिया। अलीमा खान ने एंटी टेररिज्म एक्ट की सेक्शन 23 के तहत अदालत के दायरे इख्तियार को चैलेंज किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने हल्का NA1 चित्राल में ज़िमनी इलेक्शन का अमल रोक दिया। निशिस्त अब्दुल लतीफ़ चित्राली की नाअहली से खाली हुई थी। अब्दुल लतीफ़ चित्राली के वकील ने कहा है कि गिरफ्तारी दे चुके हैं और सज़ा के खिलाफ अपील अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 1535 पॉइंट्स इजाफे से 1,66,011 पर पहुंच गया। टैक्स रिटर्न जमा करवाने की आज आखिरी तारीख है। इससे कबल FBR ने मुख्तलिफ तिजारती तंजीमों, टैक्स बार एसोसिएशंस और आम शहरियों की दरख्वास्तों पर गौर करते हुए गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तोसी की थी। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके में रांचाह में नामालूम अफराद की घर पर फायरिंग। CTD एहलकार जाँ बहक, मुल्ज़िमान की तलाश जारी।
रावलपिंडी के इलाके थाना चकलाला में मोटरसाइकिल सवार 4 मुल्जिमान की पुलिस पार्टी पर फायरिंग। पुलिस को मतलूब डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकू इक़दाम कत्ल और डकैती समेत मुतादिद मुकदमात में मतलूब है। पुलिस से मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश की तो मुल्जिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। कराची में जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने कामयाब ऑपरेशन करके 40 साल शख्स की जिंदगी बचा ली। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक घरेलू झगड़े के दौरान मुतासरा शख्स की गर्दन के दाएं जानिब चाकू घुस गया था। चाकू बड़ी खून की शरियानों के खतरनाक हद तक करीब था। शोबा हादसात में जख्मी हालत में आने वाले शख्स के फौरी टेस्ट करवा के कामयाब सर्जरी की गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन ने दानिस्ता तौर पर अमरीकी सोयाबीन खरीदना बंद किया। ये मईशत दुश्मनी है। चीन के रवैये की वजह से किसानों को मुश्किलात का सामना है। चीन के साथ कुकिंग ऑयल समेत दीगर तिजारती मामलात खत्म करने पर गौर कर रहे हैं। हम आसानी से अपना कुकिंग ऑयल खुद तैयार कर सकते हैं, चीन से खरीदने की जरूरत नहीं। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर कोर्ट का भारतीय बिजनेसमैन BR शेट्टी के खिलाफ फैसला, 16 करोड़ 87 लाख दिरहम अदा करने का हुक्म। अदालत ने कहा है कि शेट्टी ने 2018 में बैंक ऑफ इंडिया से $50 मिलियन के कर्ज के लिए जाती जमानत पर हलफ के दौरान झूठ बोला। अदालत ने फौरी रकम अदा न करने पर 9% सालाना सूद का भी हुक्म दे दिया। BR शेट्टी को अदायगी तक रोजाना तकरीबन $11,341 सूद अदा करना होगा। शेट्टी की कंपनी 2020 में $4 अरब के खुफिया कर्जों के इंकशाफ पर दिवालिया हो गई थी। 2020 में BR शेट्टी ने इस्तीफा दिया और भारत वापस चले गए। और पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार और गुलकार इमरान अब्बास को सालगिरह मुबारक। इमरान अब्बास ने पाकिस्तानी ड्रामों समेत कई बॉलीवुड फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए।